These three states of matter are interconvertible by changing the condition of temperature and pressure. देखो अगर हम प्रेशर बदल दें और टेम्परेचर बदले तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे कि सॉलिड में अगर हम इसको और हीट दे दें, जैसे प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है जब हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे ना तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि प्रेशर कैसे इन स्टेट को चेंज कर सकता है। अभी यहाँ इन्होंने टेम्परेचर से बताया है, तो सॉलिड को जब हम हीट देंगे तो लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड को हीट देंगे तो गैस में, और जब हम गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड, और लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड, है ना। पानी को जब हम उबालते हैं तो लिक्विड बन जाता है, अगर बर्फ़ को जब हम गर्म करते हैं तो लिक्विड बन जाता है, और फिर उसी को हम फर्दर गर्म करते हैं तो वो गैस बन जाता है। लेकिन जब गैस, उसी पानी की गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, और जब उसी को जमाएंगे तो सॉलिड बन जाएगा, यानी बर्फ बन जाएगा, है ना। तो यही सब, ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू अ लिक्विड एंड द लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस टू गैस, है ना। यही लिखा हुआ, इन द रिवर्स प्रोसेस अ गैस ऑन कूलिंग लिक्विफाइज टू द लिक्विड एंड द लिक्विड ऑन फर्दर कूलिंग प्रोसेस टू सॉलिड। तो यही लिखा हुआ है कि जब हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो वही सॉलिड में बदल जाएगा। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना, साइंटिफिक बेसिस पे क्लास मैटर का कैसे क्लासिफिकेशन किया है वो तो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर देखी, यानी कि उनकी जो मैटर है उसकी स्टेट्स के बेसिस पे कितने टाइप का होता है। लेकिन अब क्लासिफिकेशन इसका ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, यू हैव लर्न दैट द मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस, है ना। हम अगर ऊपर ऊपर से देखें तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ प्योर है, ये चीज़ मिक्सचर है। छोटी क्लास में ये पढ़ाया जाता है ना। देखो लिखा हुआ है, क्लास 9th में ही चैप्टर 2 में पढ़ाया गया कि एक मिक्सचर होता है और एक प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। दिस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एज शोन इन फिगर व्हेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंसेस आर सेम इन केमिकल नेचर, है ना। जब सारी चीज़ें केमिकल नेचर में सेम हो और उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। यही बताया था मैंने नोट्स में कि जब एक ऐसी चीज़ है उसमें सारी चीज़ें का क्या है, केमिकल नेचर सेम है। देखो मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में हम 2-3 चीज़ों को एक साथ मिलाते हैं। जैसे मान लो तुमने वाटर ले लिया और तुमने उसमें क्या मिला दिया, ऑयल मिला दिया या फिर नमक ही मिला दिया। तो देखो वाटर का कुछ कंपोजिशन अलग है और नमक का कुछ कंपोजिशन अलग है। इन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ये सोडियम क्लोराइड से मिलकर बना है। तो देखो इसके केमिकल में कितना डिफरेंस है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग है, तो इसको हम बोलेंगे मिक्सचर, है ना। इसको हम बोलेंगे मिक्सचर। लेकिन जब हम ऐसी चीज़ लें बिल्कुल प्योर, हम ऐसा पानी लें जिसमें सिर्फ पानी 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 पानी, ज़रा भी इम्प्योरिटी ना हो, बिल्कुल इम्प्योरिटी ना हो, तो इसमें देखो सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये सब केमिकली सिमिलर हैं, तो इसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं अलग अलग केमिकल नेचर के सब्सटेंसेस का मिक्सचर। लेकिन प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे उसमें एक ही ऐसा कंपोनेंट, उसमें एक ही टाइप के सब्सटेंस होते हैं और सबका केमिकल नेचर सेम होता है। मिक्सचर कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, उसमें बहुत टाइप पर ध्यान देना, बहुत टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स तो बहुत सारे दोनों में, प्योर सब्सटेंस में भी है और मिक्सचर में भी है, लेकिन मिक्सचर में अलग अलग टाइप के हैं और प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप का है। A mixture contains particles of 2 or more pure substances which may be present in it in any ratio। और हम उसे कितने भी रेशो में मिला सकते हैं, है ना। मान लो जैसे मैंने अभी वाटर का एग्जांपल लिया था कि 1 लीटर पानी में कितना भी मिला दो, है ना, 40 ग्राम मिला दो NaCl, तो क्या बन जाएगा, ये मिक्सचर बन जाएगा, है ना। कितनी भी सैंड में जो मिट्टी है, उस रेत है, उसमें कितनी भी सॉइल मिला दो, मिट्टी मिला दो, किसी भी रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उसमें जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया नमक, तो हमेशा जब नमक कंबाइन करेगा तो एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन ही करेगा, तो एक फिक्स्ड रेशो में होते हैं। जबकि जो मिक्सचर होता है उसको हम किसी भी रेशो में ले सकते हैं, लेकिन ये हमेशा फिक्स्ड रेशो में होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। Hence, their composition is variable. Pure substances forming mixtures are called its composition, its components, ठीक है। और बहुत सारे प्योर सब्सटेंस मिलके तो एक मिक्सचर बनाते हैं,
कि मान लो तुमने एक प्योर वाटर का ये ले लिया और NaCl का ये ले लिया, इन दोनों प्योर सब्सटेंसेस को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा, है ना, यही लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन इन वाटर, एयर, टी आल और एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर। अ मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर कैसा हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। कैसे, द कॉम्पोनेंट्स कम्प्लीटली मिक्सड विद अदर, किसकी बात हो रही है, होमोजीनियस की, जब कॉम्पोनेंट्स एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। दिस मीन्स पार्टिकल्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स इन होमोजीनियस मिक्सचर, द कॉम्पोनेंट्स कम्प्लीटली मिक्सड विद अदर ईच अदर, है ना, एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिले होते हैं। दिस मीन्स पार्टिकल्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि ऐसे करके अगर पार्टिकल्स हम ले, अगर ये सॉल्वेंट है तो इसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और सब जगह बराबर तरीके से मिक्स होते हैं। इससे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। देखो, मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर, बल्क ऑफ द मिक्सचर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। और पूरी जगह में अगर यहाँ इतना भी थोड़ा सा भी पार्ट ले लिया हम उसका, तो सब जगह से हमको बराबर बराबर दोनों चीज़ें मिलेगी। शुगर सॉल्यूशन एंड एयर आर द एग्जांपल ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। पानी में जो हम शुगर घोलते हैं और जो एयर होती है, ये कैसा होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स याद रखना, शुगर सॉल्यूशन कैसा है और एयर कैसा है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस इन अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, देखो एयर क्या होती है, एयर वैसे होमोजीनियस मिक्सचर होती है, लेकिन अगर इसमें धुआं मिल जाए तो वो अलग ही दिखता है हमको, एक ही जगह पे इकट्ठा हुआ, तो वो कैसा हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और शुगर सॉल्यूशन और एयर कैसे होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस हेट्रोजीनियस मिक्सचर बिल्कुल इसका उल्टा होता है, द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता। एंड समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल, और अलग अलग चीज़ें हमें साफ ही दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, अगर हम शक्कर और नमक को मिला दें तो उसके ग्रेन्स, तो उसके दाने हमें अलग ही दिखाई देंगे। और ग्रेन्स और पल्स को अगर हम मिला दें, है ना, दाल और अनाज को, जैसे दाल और हमने मान लो चावल को मिला दिया, तो दोनों के हमको दाने अलग ही नज़र आते हैं, तो ये कैसा होगा, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा विथ सम डर्ट। और अगर उनमें कुछ डर्ट भी है, स्टोन्स भी हैं, स्टोन के पीसेस है, तो भी हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यू कैन थिंक ऑफ मैनी more example of mixtures which you come across in the daily life. It is worthwhile to mention here that the components of a mixture can be separated by using physical methods, है ना, कि heterogeneous mixture को हम physical methods का यूज़ करके अलग कर सकते हैं, है ना। क्या बोल रहा है, it is worthwhile to mention here that the components of मिक्सचर बोल रहा है, तो ये जो सारे मिक्सचर हैं इनको हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। अब देखो, इसने सिर्फ मिक्सचर बोला है, लेकिन हेट्रोजीनियस तो हम सारे कर सकते हैं, हमें पता है, लेकिन जो होमोजीनियस है उसमें हम सब नहीं कर सकते, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर में हम सब नहीं कर सकते, जैसे कि एक मिक्सचर होता है अल्कोहल और वाटर का, है ना, अल्कोहल और वाटर का, तो इसको हम, ये अच्छा मिक्सचर है, लेकिन इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन होमोजीनियस, यहाँ पे याद रखना कि होमोजीनियस सारे मिक्सचर को हम सेपरेट नहीं कर सकते, कुछ ही को कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड सच एज सिंपल हैंड पिकिंग, है ना, जैसे उन्होंने ऊपर दाल चावल का एग्जाम्पल दिया उसको, तो हमें पता है, हम आसानी से हैंड पिकिंग करके ले सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन। तो अगर आपको ये फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन समझना है तो मैं आपको अलग से डिटेल में बता दूंगी। अब देखो, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन देखा हमने, सबसे पहले हमने मैटर देखा। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फिर उसके बाद हमने देखा कि मैटर कितना टाइप का होता है, तो एक होता है मिक्सचर और एक होता है प्योर सब्सटेंसेस। तो मिक्सचर के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है ना। मिक्सचर क्या होता है, किसी भी रेशो में दो प्योर सब्सटेंसेस को मिला दे तो मिक्सचर बन जाता है। और मिक्सचर दो टाइप का होता है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। अगर बहुत अच्छे से मिला हुआ है तो होमोजीनियस, और अगर कंपोनेंट दिखाई दे रहे अच्छे से नहीं मिला है तो हेट्रोजीनियस। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर्स, ठीक है। ये मिक्सचर से डिफरेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस एंड फिक्स्ड कंपोजिशन, ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखना। इनका कैसा होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। जैसे कि है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर एंड ग्लूकोज आर द सम एग्जाम्पल, है ना। अब इसने ग्लूकोज का एग्जाम्पल दिया है,
कॉपर, मान लो सारे कॉपर के एटम है किसी चीज़ में, तो उसमें ये जो है देखो फिक्स्ड कंपोजिशन की कॉपर कॉपर ऐसे जुड़ेगा। C6H12O6 ग्लूकोज, तो सारे ग्लूकोज देखो हमेशा इसी रेशो में जुड़ेंगे, इनका फिक्स्ड कंपोजिशन है कि हाइड्रोजन के 6 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो 12 हाइड्रोजन और 6 ही जुड़ेंगे, है ना। मिक्सचर की तरह नहीं कि तुम कितना भी 1 किलो डाल दो, 2 किलो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इतना है तो इतना ही जुड़ेगा। तो इसका कैसा होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज आर सम एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ग्लूकोज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो ग्लूकोज का ही एग्जांपल दिया है। ग्लूकोज क्या करता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेन करता है इन अ फिक्स्ड रेशियो, इट्स पार्टिकल्स आर सेम कंपोजिशन। ठीक है, तो कैसा होगा, फिक्स्ड रेशियो में होगा। Hence, like all other pure substances, glucose is a fixed composition. Also, its constituent particles, carbon, hydrogen, and oxygen cannot be separated by a simple physical method. ठीक है, अब एटम्स को कैसे सेपरेट करोगे आप, है ना, बहुत सारी टेक्निकल मेथड्स लगानी पड़ेगी जो कि साइंटिस्ट लगाते हैं। हम सिंपल उसको ऐसे ही सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर है प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब जैसे हमने मिक्सचर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में, अब हम इसका पढ़ेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, एलिमेंट्स के जो पार्टिकल है वो सारे किससे, एक ही टाइप के एटम से बने होंगे और मॉलिक्यूल से। यू मे बी फेमिलियर विथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब ठीक है, एलिमेंट को अगर हम देखें, मान लो कि ऑक्सीजन का हम एक कंटेनर है, उसमें सारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि इसमें ऑक्सीजन एलिमेंट के क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, सारा ऑक्सीजन है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है और ये एक इसका एक एटम है। तो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। यही एलिमेंट भी है, ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है और ये पूरा भी एलिमेंट है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसको भी एलिमेंट बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। तो ये एटम है, इसको भी एलिमेंट बोल रहे हैं, ये मॉलिक्यूल है, इसको भी एलिमेंट बोल रहे हैं, और ये पूरा कंटेनर में जितना सब भरा हुआ है इसको भी एलिमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाउएवर यू विल बी स्टडिंग अबाउट देम इन डिटेल इन यूनिट, ठीक है, डिटेल यूनिट 2 है जो हमारा, वो तो पूरा एटम पर ही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और कॉपर, सिल्वर, सोडियम ये सब एग्जाम्पल हैं कुछ एलिमेंट्स के। देयर आर ऑल वन टाइप ऑफ एटम, है ना। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन एट्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। दे आर ऑल आर वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, ये भी एक टाइप का एटम है, ये भी एक टाइप का एटम है, ये भी एक टाइप का एटम है। हाउएवर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर। जो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो, है ना, अब ये देखो एक दूसरे से नेचर में डिफरेंट ही तो होंगे। सोडियम इससे अलग होगा, कॉपर सोडियम से अलग होगा, यही लिखा है। सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम, कॉपर कंटेन्स एटम्स एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना। ये देखो एलिमेंट्स जो मैंने बताया था ना कि ये देखो ये भी क्या है, एटम ही है। तो ये इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, ये सारा एलिमेंट है। एटम तो ये है, ये एटम है, तो ये सारा एलिमेंट है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो गए, यही एटम हो गए। ठीक है, however the atoms of different elements are different nature. Some elements such as sodium or copper contains atom as their constituent particles, whereas in some other the constituent particles are molecules. ठीक है, कहीं पर एटम भी हो सकते हैं और कहीं पर मॉलिक्यूल पर। ठीक है, contains atoms as their constituent particles. एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, विच आर फॉर्म बाय 2 और मोर एटम्स। तो ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल, अब उन्होंने यहाँ पे बता दिया है, कुछ एग्जांपल दिए हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये रहे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। gases consist of molecule in which 2 atoms combine to form their respective molecule। ये देखो, 2 हाइड्रोजन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया और 2 ऑक्सीजन मिलकर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनाया। When 2 or more atoms of different elements combine together in a definite ratio, the molecule of compound is obtained। ठीक है, एक फिक्स्ड रेशो में जब एक दूसरे से कंबाइन करेंगे ना, मैंने यही बताया था तुम्हें कि कंपाउंड हमेशा एक मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड हमेशा एक मॉलिक्यूल होता है और कैसा होता है, डेफिनेट रेशो में होता है, यही इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, व्हेन 2
when two or more atom of different elements combine together in a definite ratio, the molecule is of a compound is obtained. मॉलिक्यूल कंपाउंड हमेशा एक मॉलिक्यूल होता है, लेकिन एलिमेंट एटम मॉलिक्यूल हो सकता है. मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड. ठीक है, ये भी हमें पता है कि जो ग्लूकोज का मैंने एग्जांपल भी दिया था उसमें तो अल्टीमेटली तो एटम से ना, मॉलिक्यूल जो भी है वो एटम से बना हुआ है. कैसे सेपरेट करोगे? दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड. ठीक है, हालांकि हम उनको केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सम कंपाउंड्स आर वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर. वाटर को भी देखो, H2O फिक्स्ड रेशो में एक मॉलिक्यूल है, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, शुगर. ठीक है, ये सब क्या है? कंपाउंड्स है, और ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स भी हैं. द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिप्रेजेंटेड. नॉट दैट द वाटर मॉलिक्यूल कंप्राइज 2 हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है. सिमिलरली मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंस, इसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है. देखो, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन. तो ऐसे ये जुड़े हुए होते हैं. ये एक एटम, ये एक एटम, ये एक एटम, तीनों ने मिलकर एक मॉलिक्यूल. एटम एटम ने मिलकर मॉलिक्यूल. तो इसको हम एलिमेंट भी इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट नहीं बोलेंगे. एलिमेंट तो सिर्फ एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ होता है ना. अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ रहा है और H2 बन रहा है तो इसको हम बोलेंगे एलिमेंट. ये अलग अलग एटम के, इसको हम बोलेंगे कंपाउंड. ठीक है, ये फिक्स्ड रेशो में जुड़ते हैं. और ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है. कार्बन एटम, दस द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन अ फिक्स्ड एंड डेफिनेट रेशियो. बार बार यही बोल रहा है कि कंपाउंड हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करते हैं. दिस रेशियो इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड. ठीक है, और वो रेशियो हमें उस पर्टिकुलर कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. दिस रेशियो इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड. Also the properties of a compound are different from those of constituent elements. कैसे? जैसे कि एक कंपाउंड है, वाटर को ही देख लो, है ना, H2O, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है. तो ऑक्सीजन क्या करता है? जलाने में हेल्प करता है. और हाइड्रोजन क्या करता है? खुद जलता है ना. हाइड्रोजन खुद जलता है और ये जलाने में हेल्प करता है. दोनों की प्रॉपर्टी है. लेकिन जब हम पानी को देखें, पानी तो आग बुझाता है ना. जब हम पानी पर आग डाल देते हैं आग बुझ जाती है. तो देखो, इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? जलना. इसकी थी जलाना. और दोनों ने मिलकर ऐसा कुछ बनाया जो आग बुझा रहा है. तो देखो कितनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से. यही लिखा हुआ है यहाँ पर. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस वेयर. ठीक है, ये भी है कि हाइड्रोजन क्या है? गैस है. ऑक्सीजन भी गैस है. द कंपाउंड फॉर्म बाय दिस कॉम्बिनेशन वाटर इज लिक्विड. है ना, दोनों गैस थे लेकिन उनके कॉम्बिनेशन से क्या बना? लिक्विड. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. तो हाइड्रोजन क्या होता है? बर्न करता है, जलता है. और ऑक्सीजन क्या करता है? कंबशन करता है, जलाता है. बट वाटर इज़ यूज टू फायर एक्सटिंग्विशर, यानी वाटर को हम आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट है. दोनों गैस थी, दोनों ने मिलके लिक्विड बनाया. और एक का काम जलना था, एक का बुझाना. लेकिन मिलकर इन्होंने क्या बनाया? वाटर एक्सटिंग्विशर, यानी वाटर जो आग बुझाता है. ठीक है, burns with a pop sound and oxygen is a supporter of combustion but water is used as fire extinguisher.